हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे कंजंक्शंस और ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो कंजंक्शन होता है कनेक्टिव वर्ड जो दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसका एक मीनिंग हो, दैट इज अ क्लॉज या फ्रेज। इसको आपस में जोड़ने का काम करता है या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट करना। दूसरा होता है कोरिलेटिव और तीसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो और अपना मीनिंग अपने आप क्लियर करे, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है और हम इसको एक शॉर्टकट से यूज करते हैं, दैट इज फैन बॉयज। ठीक है। इसमें F फॉर के लिए यूज होगा, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y येट, S सो। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल है आई गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, ये एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा है रीडिंग बुक्स, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ता है फॉर, जैसे आई गो टू लाइब्रेरी फॉर रीडिंग बुक्स। तो इसमें कंजंक्शन को, इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है। सेकेंड इज एंड। एग्जाम्पल अनम लाइक्स टू रीड एंड राइट। यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे रीड से पहले आएगा। अनम लाइक्स टू रीड एंड राइट, अनम को पढ़ना और लिखना पसंद है। नॉर सना कैन नॉट लिव विदाउट हर मदर नॉर हर मदर। सना अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती और ना ही उसकी मम्मी। बट शी रिफ्यूज्ड एट फर्स्ट बट फाइनली एक्सेप्टेड। उसने पहले तो रिफ्यूज किया लेकिन फाइनली एक्सेप्ट कर दिया। और यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी और ट्रिप। आप पार्टी करोगे या ट्रिप पे ले जाओगे। येट शी स्टडीड अ लॉट येट फेल्ड। उसने बहुत पढ़ाई करी फिर भी वो फेल हो गई। सो आई नो यू आर टायर्ड सो यू कैन हैव रेस्ट। तो मुझे पता है कि तुम थक गए हो इसलिए तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमें पता होना चाहिए। हम एक छोटे से शॉर्टकट एक्रोनिम से इसको याद करेंगे, दैट इज फैन बॉयज। सबके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जहां पे भी आएगा फैन बॉयज, दैट मीन्स फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंडर आएंगे। Next is correlative. These are those conjunctions that are used to show the way that two phrases or words within the same sentence are related to each other. They are usually used in pairs. अब ये वो conjunctions होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि दो phrases या दो words same sentence में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं। इसके टाइप्स हैं both and। ठीक है, तो कैसे यूज होगा? मैटर इंक्लूड्स बोथ गैसेस एंड लिक्विड्स। तो मैटर जो है उसमें दोनों ही चीजें आती हैं, लिक्विड भी और गैस भी। आइदर और, दिस ड्रेस इज आइदर इन ब्लैक और इन ग्रे कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर और यूज हुआ इकट्ठे। फिर जो टाइप है वो है नाइदर नॉर। Neither the blue nor the red dress is beautiful। ना ही ब्लू और ना ही रेड ड्रेस ब्यूटीफुल है। Not only but also, she is not only beautiful but also smart। वो ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। Whether और, we are not sure whether to wait here or go somewhere। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ वेट करना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए। Next is as. The blue whale is as big as a football field. Next is no sooner than.
वी हैड नो सूनर स्टार्टेड कुकिंग देन देयर वॉज अ पावर कट। ये हमने बस खाना बनाना शुरू ही किया था कि एकदम से पावर कट हो गया। हार्डली व्हेन आई कॉल्ड माई मदर, हार्डली व्हेन आई कॉल्ड माई मदर व्हेन माई बेल रैंग। तो जैसे मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया एकदम से मेरी घर की बेल बज गई। सच दैट ही इज सच अ बैड टेम्पर्ड पर्सन दैट नो वन कैन वर्क विद हिम, that no one can work with him. Scarcely had she finished the reading when she fell asleep, so that it's too late that we cannot go to cinema. It's too late so that we cannot go to cinema. यहाँ पे आएगा so. If you want to go Gurgaon, then you have to catch the bus. अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आपको बस लेनी पड़ेगी। So, अब ये जो अभी मैंने इतने सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस बताए, अब मैं बता रही हूँ उसके यूजेस। अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल देखे, अब मैं बताऊंगी उसके यूजेस। ठीक है। So first is both and। ये कब यूज होता है? इट इज यूज टू एम्फसाइज लिंक बिटवीन टू थिंग्स। दो चीजों के बीच में जब हम लिंक दिखाते हैं वहां पे हम बोथ और एंड यूज करते हैं। ठीक है। आइदर और कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब हमें पॉजिटिव कंट्रास्ट दिखाना होता है दो वर्ड्स के बीच में, या फ्रेजेस के बीच में, या क्लॉजेस के बीच में। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में आएगा आइदर और। फिर है नाइदर नॉर। ये तब आएगा जब हम दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, इसमें हमें नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं। आइदर और पॉजिटिव सेंस में, उसमें भी चॉइस होती है, और नाइदर नॉर यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जैसे शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, तो दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वेदर और ये जो है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस टू और मोर पॉसिबिलिटीज। दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज जब होती हैं तो वेदर और, जैसे वी आर नॉट श्योर वेदर टू वेट हियर, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम यहाँ रुके या कहीं और चले जाएं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए हम वेदर और यूज करते हैं। एज कब यूज होता है? जब हमें किसी इवेंट, कोई इवेंट हो गया है और वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो तब हम दिखाते हैं इसको। फिर है नो सूनर देन। इट इज यूज्ड टू शो दैट वन थिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर थिंग। एक चीज जो है वो दूसरी चीज से पहले ही हो जाए। मतलब कि हमने खाना बनाना शुरू किया था, इतने में क्या हो गया? पावर कट हो गया। तो यहाँ पे हम नो सूनर और देन यूज करते हैं। हार्डली व्हेन, ये कब यूज होता है? इट इज यूज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शंस। ठीक है, जैसे साथ साथ जो चीजें चल रही है। हार्डली व्हेन आई कॉल माई मदर, एकदम से बेल बज गई घर की, तो मतलब साथ साथ ये दोनों एक्शंस हो गए। उसके बाद है सच दैट, ये एक्सप्लेन करता है किसी रिजल्ट को, या किसी एक्सट्रीम फीलिंग को, या किसी चीज के बारे में हमारे ओपिनियन को बताता है। ठीक है। सच दैट, जैसे ही इज सच अ बैड टेम्पर्ड पर्सन दैट नो वन कैन वर्क विद हिम, तो हमने यहाँ पे दो चीजें बता दी, रिजल्ट भी बता दिया कि वो इतना मतलब गुस्से वाला इंसान है कि उसके साथ कोई भी काम नहीं कर सकता। स्केर्सली व्हेन कब यूज होता है? जब हम दो पास्ट के साइमल्टेनियस एक्शंस को बताते हैं, दो पास्ट के साथ साथ चलने वाले काम। नो सूनर देन, ये प्रेजेंट टाइम का है। ठीक है, इसमें भी दो साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं। स्केर्सली व्हेन में भी दो साइमल्टेनियस एक्शन की बात होती है, लेकिन पास्ट वाली। फिर उसके बाद है सो दैट, ये किसी पर्पस को बताने के लिए यूज होता है। एंड टू इंट्रोड्यूस क्लॉजेस ऑफ रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, है ना। कुछ ऐसे क्लॉजेस
जो रीजन बताते हो, जो एक्सप्लेनेशन बताते हो उसके बारे में, तब हम यूज करते हैं सो दैट। इफ देन हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक्सप्रेस करना हो कि एक चीज होगी तो उसके साथ दूसरी चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। तब अगर गुड़गांव जाना है तो हमें बस लेनी पड़ेगी, तभी हम गुड़गांव जाएंगे। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव। अब है हमारा सबऑर्डिनेटिंग। इट कनेक्ट्स टू अनइक्वल पार्ट्स लाइक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पे दो क्लॉजेस को ये कनेक्ट करता है, उसमें से एक तो होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो होता है जो अपने मीनिंग को अपने आप क्लियर नहीं करता। इट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर क्लियरेंस ऑफ इट्स मीनिंग। अपने मीनिंग के क्लियरेंस के लिए वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड होता है। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, बट, दैट, इफ, इन ऑर्डर, अनलेस, even though, until, lest, provided, whether, while, between, as long as। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम कैसे यूज हुआ है। He is staying because it's raining outside। वो यहाँ पे रुका हुआ है क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है। As long as you want to stay here, you can stay। तो जितने भी समय तक तुम यहाँ रुकना चाहते हो तुम रुक सकते हो। I met a guy while you were in New York। मैं एक लड़के से मिली थी जब तुम न्यूयॉर्क में थे, जिस समय। If you wish for peace, be prepared for war। अगर तुम पीस की कामना करते हो, विश करते हो, तो तुम्हें वॉर के लिए भी प्रिपेयर होना जरूरी है। She slept early because she had a headache। वो जल्दी सो गई, ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। She had a headache, तो ये रीजन बता रहे जल्दी सोने का क्या है, बिकॉज she had a headache। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो हमें याद रखने चाहिए। कंजंक्शंस जब हम यूज करते हैं, यूज करते हुए हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। जैसे जब हम बिटवीन यूज करेंगे तो बिटवीन के साथ एंड जरूर आएगा, फ्रॉम के साथ टू जरूर होगा, अनटिल हमें टाइम इंडिकेट करेगा, बोथ के साथ भी एंड जरूर होगा, ऑल्दो और दो ये दोनों हम फॉलो करेंगे, येट या कॉमा लगा देंगे तब। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के साथ शुड होगा। रादर एंड अदर आर बोथ फॉलोड बाय देन। रादर और अदर अगर हम यूज करते हैं तो साथ में देन जरूर लगेगा आगे। यू कैन मेक कंपैरिजन यूजिंग द पेयर्स सो एज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हम जब भी कंपैरिजन करेंगे नेगेटिव टर्म में तो हम सो एज और एज को यूज कर सकते हैं। नाइदर ऑफ मीन्स नन ऑफ द टू। नाइदर का मतलब होता है कोई चॉइस नहीं है दोनों में से, और आइदर का मतलब होता है कोई एक, पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, इसका मतलब है कि नाइदर का मतलब कोई चॉइस नहीं है, आइदर का मतलब चॉइस है। यू मस्ट से सेल्डम और नेवर। यू कैनॉट शॉर्टन दैट कंजंक्शन टू जस्ट सेल्डम और एवर। सो हम इस कंजंक्शन को शॉर्ट नहीं कर सकते, सेल्डम और एवर को, हमें इसको ऐसे ही यूज करना होगा। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।